What is law of attraction? Entire universe is made of energy. There is only one energy and we are all part of that same energy. You and I are made of same energy. अब देखिए, जो प्राण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था, उससे आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो शिव और शक्ति के बारे में बात किया था हम लोगों ने, तो जो शक्ति है वही शक्ति जो है सारे जीवों में है। ठीक है, अलग अलग रूप में हो सकती हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती हैं, लेकिन वो जो शक्ति है वो कॉमन है। और यही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कि सारी चीजें जो है, सारा का सारा यूनिवर्स जो है वो एक ही एनर्जी से बना हुआ है। और इसीलिए हम और आप एक दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर एक चीज में जो है प्राण ऊर्जा है। और अगर उसे हमें अट्रैक्ट करना है तो हमें उस प्राण ऊर्जा पे, उस एनर्जी पे वाइब्रेट करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। Everything in this universe has energy and vibration. Everything that's coming into your life or you have attracted that based on your frequency at which you are vibrating। और हम लोगों ने कल ये समझा कि किस तरीके से ये फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अगर हमें कोई चीज अट्रैक्ट करनी है, तो अगर हम हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम हायर फ्रिक्वेंसी नहीं, अगर हम उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस चीज को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी कहा कि इफ यू आर पॉजिटिव एंड हैप्पी, यू आर वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रिक्वेंसी, एंड एज ऑल द गुड थिंग्स इन वर्ल्ड vibrates at higher frequency, as per the principle of like attracts like, you attract those things into your life. Similarly, if you are sad, stressed or depressed, you vibrate at lower frequency, and as all the evil and bad things in the world vibrates at lower frequency, you attract those things in the life. तो अल्टीमेटली हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को राइज करना है। अगर हम अपनी फ्रिक्वेंसी को राइज कर सकते हैं तो हम क्या होंगे, हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे। दुनिया में फिजिकल लेवल पे जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में सारी की सारी चीजें जो है वो हायर, अच्छी चीजें जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। तो हम उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। आपने ये देखा होगा कि किस हर शहर का कोई एक एरिया जो है वहां पे सब अमीर लोग रहते हैं। कभी ये नोटिस किया है? ठीक है, किसी एक कॉलोनी में सारे ही अमीर लोग रह रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां की फ्रिक्वेंसी उस तरीके की है जहां पे, ठीक है, वहां पे बाकी की एनर्जीज भी काम करती होंगी, लेकिन अल्टीमेटली वहां की फ्रिक्वेंसी उस तरीके की है कि सारे के सारे जो वहां पे जाएगा उसका भी माइंडसेट, उसकी फ्रिक्वेंसी भी वैसी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए, तो वही वही प्रिंसिपल हमें अपने लाइफ में लेके आना है। अगर हम हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट, यही हमारा गोल होना चाहिए। अगर हम लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर हमारे जीवन में क्या होगा कि जितनी भी खराब चीजें हैं, अगेन सेम वही थॉट प्रोसेस, कुछ एरियाज आप ऐसे देखेंगे जहां पे बहुत ऐसे वेल टू डू लोग नहीं रहते हैं। अब क्या है, वहां पे फिर उस तरीके के लोग ही जो है वहां पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन लाइक अट्रैक्ट लाइक, तो वहां पे उस तरीके के लोग रहने लगे। तो ये एक फिजिकल एग्जांपल दिया, ठीक, लेकिन अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि अगर मैं उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर पाया, सिंपल सा डेफिनेशन अगेन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं जो चीज मुझे मेरे जीवन में चाहिए, अगर मैं उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर पाया तो उस चीज को मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा। और फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी, वाइब्रेशन कैसे बनेगी? तो जो प्रिंसिपल मैंने आपको कल समझाया, उसके अलावा फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन का दूसरा कोई प्रिंसिपल नहीं है। इसी तरीके से ही आप अपनी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी को रेज कर सकते हैं, चाहे आप अवेयरनेस को जागृत करेंगे या फिर इस मूवमेंट को स्ट्रांग बनाएंगे। मूवमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने आपसे कहा, और देखिए मूवमेंट को स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली यू हैव 7 चक्रास, तो वो भी ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार मूवमेंट अगर स्ट्रांग हुआ और अगर अवेयरनेस अगर हाई हुआ, तो फिर चक्रा जो ब्लॉक भी है वो भी अपने आप ओपन हो जाता है। ठीक,
तो इसी तरीके से जो है, अगर हम हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो हम जीवन में अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम हायर फ्रिक्वेंसी पे नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं, अच्छा लोग सोचिए, लोग डिप्रेशन में कैसे चले जाते हैं। अगर हम इसी एनर्जी प्रिंसिपल को समझना चाहें तो आप ये सोच के बताइए कि डिप्रेशन वाली घटना कैसे घट जाती है। एक तो ये क्लियर है कि वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, ओके। उनका कौन सा नर्वस सिस्टम ऑन होगा? दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। राइट, पैरासिम्पैथेटिक मतलब हम्म। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और सिंपैथेटिक मतलब फाइट एंड फ्लाइट। तो उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेविएट ना करते हुए सिर्फ आप इतना समझिए, जो ये हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें सिंपली क्या होता है कि जो व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है, ठीक है, तो उसका कॉन्शियसनेस कैसा होगा, उसकी चेतना कैसी होगी? इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उसकी चेतना कैसी होगी? बहुत लो होगी, ठीक। मतलब शिव क्या है? नहीं के बराबर प्रेजेंट है ना, सिर्फ है, मतलब बहुत वीक होगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसकी ब्रीदिंग कैसी होगी? बहुत शैलो होगी, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि शॉर्ट एंड फास्ट, है ना। छोटे छोटे ब्रीथ, जैसे आपने कभी डॉग देखा है, कुत्ता देखा है, कुत्ते को ब्रीथ करते हुए देखा है, इस तरीके से ब्रीथ करता है वो। जो आप भी जो है, आपकी ब्रीदिंग शैलो होगी। शैलो के साथ साथ कैसी होगी कि शॉर्टर वो होंगे और फास्टर, मतलब पता नहीं है आपको, लेकिन फास्ट एंड शॉर्ट होगा, है ना। डीप एंड लॉन्ग नहीं होगा। दोनों चीजें गड़बड़ हो गई। जो एनर्जी जो एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी, प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी, वो प्राण ऊर्जा नहीं एब्जॉर्ब हो रही। और देखिए, ये हम सबके साथ होता है। जब भी आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो क्या होता है, ये घटना हमारे शरीर में घटती है, सबके शरीर में घटेगी, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो प्राण ऊर्जा हमें अपने मेडुला से एब्जॉर्ब करनी चाहिए, क्या उतनी प्राण ऊर्जा हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? क्या उतनी प्राण ऊर्जा हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ठीक। लेकिन क्या हुआ, थोड़े समय के लिए ये घटना घटी, मान लीजिए कि सब कोई सिंपैथेटिक में जाता है, थोड़े समय के लिए ये घटना घटी, आप प्राण ऊर्जा नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। फिर वापस से इक्विलिब्रियम में चले गए, वापस से बिल्कुल शांत हो गए, वापस से सब मामला सही हो गया, आपकी चेतना वापस से आ गई, आपकी ब्रीदिंग वापस से नॉर्मल हो गई, मामला सही हो गया। लेकिन अब जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग कंसिस्टेंट स्ट्रेस में हैं, अब उनके साथ क्या हो रहा है? उनकी चेतना लगातार गिरी हुई है, उनका ब्रीदिंग लगातार गड़बड़ है, ठीक। अब क्या हुआ, कंसिस्टेंट तरीके से प्राण ऊर्जा नहीं आ रही है। अच्छा, मान लीजिए ऑरा पहले का थोड़ा बना हुआ है, ठीक ठाक है मामला, ठीक है। लेकिन अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं, लगातार आपकी ब्रीदिंग गड़बड़ है, तो फिर क्या आप एडिशनल ऑरा, एडिशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना पा रहे हैं क्या?
यस और नो? नहीं बन रहा है। लेकिन भैया हैं तो परेशान, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना। अब वो प्राण ऊर्जा सिर्फ थोड़ी बहुत आ रही कि जीवित हैं आप, तो वो प्राण ऊर्जा कहां से आती है? वो प्राण ऊर्जा छोड़ते, वो एनर्जी कहां से मिल रही है कि इतने आप रेस्टलेस हैं? फाइट एंड फ्लाइट में अगर आप लगातार बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए ना। यस। फिर आप क्या करते हैं, यहां पे समझ लीजिए कि एक स्विच है, इस जगह पे एक स्विच है। वो क्या करता है, अपने आप को शिफ्ट कर देता है। अब जो ये ऑरा आपके चारों तरफ बनी है, उस ऑरा को आप यूटिलाइज करने लगते हैं। उस ऑरा को आप यूटिलाइज करने लगते हैं। अब देखिए क्या हो गया, गड़बड़ क्या हुआ कि नया तो बन ही नहीं रहा है, जो पुराना बना हुआ था धीरे 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 वो भी यूटिलाइज होने लगा। इसी ऑरा ने क्या कर रखा है, आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। यूनिवर्स में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होंगी, ठीक। इसी ऑरा ने, लोगों की नजर लग जाती है ये सब क्या है, नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। अब सामने वाला हो सकता है कि उसके मन में कुछ ना हो, लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो आप इम्पैक्टेड हो जाते हैं। किसी घर में गए, किसी जगह पे गए, वहां की अपनी एक एनर्जी होती है, आप इम्पैक्टेड हो जाएंगे। तो अब ये ऑरा धीरे 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 डिप्लीट होने लगी। अब क्या हुआ, आप बिल्कुल एक्सपोज हो गए नेगेटिव एनर्जी के लिए। जब आप उस डायरेक्शन में चले जाते हैं तब क्या होता है, आप, कौन सा वर्ड है वो, क्रॉनिक स्ट्रेस भी कुछ होता है ना, कि अब चाहते हुए भी, चाहते हुए भी आप अपने स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इतनी पीड़ा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एकदम एकदम लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया आपने। अब जो सराउंडिंग है, जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, वो भी आपको और ज्यादा मतलब अफेक्ट करने लगेंगी, जो लोअर, क्योंकि अब आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने चले जाते हैं। इवेंचुअली फिर क्रॉनिक स्ट्रेस, फिर पैनिक अटैक, और उस तरीके से क्या होता है, फिर वहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, तो फिर एक ही रास्ता मिलता है कि भैया अब बस, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब यहां से निकल लेते हैं, ठीक है। फिर वो सुसाइडल टेंडेंसी और डेथ और फिर उस तरीके की चीज। तो ये घटना जो है हमारे जीवन में, लोअर फ्रिक्वेंसी पे आप कैसे वाइब्रेट करने लगते हैं। देखिए, हम सब लोग जो है ना, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में जाते हैं, ठीक, सब लोग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में गए भी, ये स्विच अगर एक्टिवेट भी हुआ तो आपने थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज की, उसके बाद वापस से नॉर्मल हो गए, वापस से जो है प्राण ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी से, महाशक्ति से कनेक्टेड कनेक्टेड हैं आप। लेकिन वहां से प्रॉपर जो फ्लो है वो मेंटेन हो जाता है, फिर समस्या नहीं रह जाती है। फिर वापस से अगर कुछ डिप्लीट भी हुआ है तो वापस से वो क्या कहते हैं, रीबैलेंस हो जाएगा, और फिर आप नेचुरल अवस्था में चले जाते हैं। ये घटना आपके शरीर में 24/7 घट रही है। और इस घटना को मॉडर्न साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन इस घटना को हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले क्लियरली देख के एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको अपने, और यही देखिए, दिस इज द बेस एंड फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि यही फंडामेंटल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? ये तो समझ में आ रहा है ना, ठीक, कि अगर ये नहीं सही, अगर इस प्रोसेस को हम नहीं समझ रहे हैं, तो चाहे फिर कितनी भी रामायण महाभारत कर ले और कितना भी हम वो बैठ के अफर्मेशन करें, कोई काम नहीं बनने वाला है। द लॉ ऑफ
Attraction is often misunderstood because the name suggests that we must do something outward to pull desired things towards us. In reality, the process is inward. The principle works not by chasing outcome in the external world, but by aligning our inner state with the reality we wish to experience. और उसी देखिए, जब हम ये चीज़ फिक्स कर लेते हैं, जो अपना इनर स्टेट है ना, इनर स्टेट में अगर हम अपने कॉन्शियसनेस को प्रॉपर तरीके से अगर हम बढ़ा लेते हैं, प्रॉपर तरीके से इस प्रोसेस को स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो अलोंग विद दैट फिर हम क्या करते हैं, और प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स इंक्लूड करके उस डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कैसा है कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे तो कैसा है, वेस्ट में बहुत पॉपुलर हुआ, और वहाँ के बड़े सारे प्रिंसिपल की जो आपको करना है, उस जो आपको चाहिए उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, और उस तरीके से कैसा है ना, देखिए वेस्ट में चीज़ें आसान है, ठीक, वेस्ट की लाइफस्टाइल अलग है। वेस्ट में जैसे अगर आप यूएस को देखेंगे, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत पैसा है, ठीक, इसलिए अपॉर्चुनिटीज या कोई चीज़ बिल्ड करना, एस्टैब्लिश करना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप यूएस में हैं, यहाँ पे अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं तो यू विल एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ मनी, लेकिन नॉट नेसेसरली कि हर देश में ऐसा हो सकता है। ठीक, तो जो यहाँ के प्रिंसिपल जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि बिकम ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव, it is easier for them over here versus it is not easier for us when we are practicing the same thought process in India, and that is why we will learn practices जो हमारे context के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक समय था ऑब्वियसली जब मैं भी बहुत नया नया था, तो मैं भी यही चीजें करता था। ठीक है, और वो इतना पेन, उतनी पेन वाली अवस्था है ना वो, ठीक है, जहां पे एक कहानी सुना देता हूं पहले, तो शायद वो पेन जो है ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बंदर की कहानी मैं सुनाता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में हमेशा। तो जैसे एक व्यक्ति था, उसको उसको एक मन में एक दिन ऐसे ही आ गया कि मुझे मोक्ष चाहिए। ठीक, और अगर मुझे मोक्ष मिल जाएगा तो मैं मतलब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब वो थोड़ा रेस्टलेस था कि कैसे मिले मोक्ष, क्या करें क्या करें। तो उसको पता चला कि एक कोई संत हैं इसी शहर में, बहुत सिद्ध हैं, बहुत उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मुझे कुछ बताएं जिससे मुझे मोक्ष मिल सके। तो वो गया उनके पास, मिला उनसे, उनसे बोला कि बहुत उम्मीद लेके मैं आया हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए, आप बता दीजिए कैसे मिलेगा। अब मोक्ष कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि गए और खरीद लिया, है ना, या किसी ने आपको करके दे दिया। वो तो आपकी घटना है, आपके साथ ही घटेगी जब घटनी होगी। तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, संत ने बोला कि अरे ये ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, आप जाइए घर जाइए, किसने आपको बोल दिया, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती। लेकिन वो पीछे पड़ गया बिल्कुल कि नहीं, आप ही दे सकते हैं, मुझे बताया है लोगों ने, आपसे ही मिलेगा। तो अब ये समझ गए कि ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फिर एक पेन एंड पेपर मंगाया और मंगा के उस पे कुछ लिखा, कुछ मंत्र लिखे, और लिख के उन्होंने उनको दिया और बोला कि ठीक है, आप ये ले जाइए, ये मंत्र आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। कितना आसान है ना, कोई ऐसा मिल जाए जो बोल दे कि भाई 3 बार पढ़ लो सारी सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आनंद ही आनंद। खुश हो गया एकदम वो कि चलो भैया आप एकदम बस जाएंगे घर, 3 बार पढ़ेंगे। जैसे ही उठा चलने के लिए, वैसे ही वो संत ने कहा कि, बाबा जी ने कहा कि लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप ये मंत्र पढ़ेंगे आपके मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ठीक, अगर बंदर का ख्याल आएगा तो फिर मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि अरे बंदर, बंदर का मुझसे क्या लेना देना है, बंदर का तो मुझे दूर दूर का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब दिमाग में भी नहीं है। ठीक है, आखिरी बार मैंने बंदर कब देखा होगा मुझे भी याद नहीं है, बंदर का कोई मतलब ही नहीं है, कह के अपना वो बोला कि पता नहीं क्या बात कर रही है, अपना घर चला गया।
अब वो घर गया, नहा धो के अपना उसने पेपर लिया, बोला अब 3 बार मंत्र पढ़ना है, काम बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ होगा, जैसे ही उसने पेपर उठाया और जैसे ही वो पढ़ने गया, क्या हुआ? बंदर आ गया। ठीक। अब वो जब जब कोशिश करता, तब तब जो है बंदर आ जाता। ठीक। उसने लगभग 1 हफ्ते लगातार कोशिश की, लगातार कोशिश की। बेचारा सोचिए, 1 हफ्ते पहले वो व्यक्ति बिल्कुल सामान्य था, कितना बढ़िया था। 1 हफ्ते में उसकी पूरी हालत खराब हो गई। मतलब वो रात दिन सुबह शाम, अब तो क्या हो गया कि पहले पेपर उठाने पे ही बंदर आता था, अब बिना पेपर उठाए भी बंदर आ गया, बंदर साथ में रहने ही लग गया। ठीक है। वो उसने 7-8 दिन ट्राई करने के बाद जब नहीं मामला बना, तो उसने पेपर लिया, उसने कहा, वापस गया, उसने उनको पेपर दिया, बाबा जी को बोला कि देखिए, अब इस जन्म में तो बंदरों से पीछा नहीं छूट रहा है, अब मोक्ष जो है अगले जन्म में देख लेंगे। ठीक। यही एग्जैक्ट चीज जो है, अगर आप सोच के देखेंगे, ठीक है, और आपने अगर ट्राई किया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस जो वेस्ट से आई हुई हैं, वो जो द सीक्रेट इतनी फेमस बुक, और उस तरीके से यही एग्जैक्ट चीज आपके साथ घटित होती है कि जब आप कहते हैं आई एम रिच, ठीक है, आपने बढ़िया एक प्रैक्टिस बना ली ग्रैटिट्यूड वाली, आई एम रिच, ठीक, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम रिच, तब वो पीछे से बंदर आ जाता है, कहता है लेकिन पैसा तो नहीं है आपके पास, कहाँ से रिच हो? ठीक। जब जब आप ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तब तब क्या होता है, वो बंदर आ जाता है। और आप सोचिए, अब आप इतनी प्रैक्टिस कर लिया आपने कि अब वो बंदर आपके साथ ही रह गया। पहले तो था कि कहीं कभी कदार दिमाग में आता था कि भाई पैसा नहीं है, ठीक। अब वो हमेशा दिमाग में रहने लगा कि पैसा नहीं है। तो सोचिए कहां से कितना मामला और डिग्रेड हो गया। यहां पे क्या है, यहां पे बहुत पैसा है। तो यहाँ पे अगर, जैसे मैंने कहा कि अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो यू विल एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। ठीक है। यहाँ पे तो समस्या अब ये होगी कि लोगों को काम ही नहीं करना है। और ये हर जगह ऐसा होता है, जब आप मतलब जब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, तो आप फिर बाकी की चीज़ें डेवलप करके कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और इसीलिए फिर यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी और बाकी की चीज़ें इतनी ग्रो क्यों करती हैं, क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ चल रहा है वो वहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि उस माइंडसेट को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। और बहुत समय तक किया मैंने, जब मैं बार बार कोशिश करता था कि अगर ये काम कर रहा है सबके लिए, तो मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहा है। तो उस चीज़ को डेवलप करने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार वही होता था कि वो जो बंदर है, वो मतलब आप फिर ये होता था कि इतनी पीड़ा में आप चले गए कि वो बंदर के साथ आपका जीवन बिल्कुल हमेशा लगा रह गया। तो वो रिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला मामला हो जाता था कि पहले तो चलो ठीक है समस्या थी, लेकिन अब तो समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़ गई, दिखने लगी सामने, आप रात दिन हमेशा ही परेशान रहने लगे। किया है ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने? किया है इस तरीके का एक्सपीरियंस कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या है, वो माइंडसेट बनाना आसान है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। यहाँ पे अलग तरीके का की सोसाइटी है, सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे वो माइंडसेट बनाना आसान है। लेकिन जब आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे 10,000 सीट हो और 5 लाख एप्लीकेशन हो, तो वहां पे वो माइंडसेट बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो ये इसीलिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। और कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज होगा, क्या करने से वो चीजें होंगी, फिर इस क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे। A simple way to understand this is through the example of radio. A radio does not create music or generate frequencies. The signal already exists in the atmosphere, continuously being broadcast. The only role of the radio is to tune itself to the correct frequency so the music becomes audible. सिंपली 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 हमें बस इतना ही करना है। हमें कुछ नहीं करना है। हमें बहुत बैठ के लिखना 50 बार हम आई एम रिच, आई एम रिच, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है।
यू फिक्स योर सेल्फ। अपने इनर पे अगर आप काम करेंगे, और यही देखिए बार बार हमारे यहाँ जितने भी स्कॉलर हुए, बार बार वो इसी चीज़ पे अपनी बात कहते हैं कि अपने आप को इन्वर्ट करो, अपने आप को इन्वर्ट करो। जितना अपने आप को फिक्स करोगे भाई, आपका रेडियो जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से, क्योंकि आप इसको ऐसा मानिए कि हर एक चीज अवेलेबल है यहाँ पे आपको। जैसे अब अगर मान लेते हैं रेडियो है, 10 तरीके की फ्रिक्वेंसी एयर में अवेलेबल है, दिख नहीं रही लेकिन है तो अवेलेबल। अगर हमने अपने रेडियो को बस ट्यून किया उस फ्रिक्वेंसी पे, तो वो गाना बजने लगेगा। रेडियो मिर्ची है, और भी बहुत सारे एफएम हैं, ये वो सारे बजने लगते हैं। सेम थॉट प्रोसेस हमें भी करना है कि हमें अपने एज एन इंस्ट्रूमेंट, हमारे जीवन में कोई भी चीज कैसे घटित होगी, तो हमारे माध्यम से घटित होगी। तो हमें अपने आप को फिक्स करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप ये मत सोचिए कि आप जाके जो है आप जाके जो है कहीं बाहर जाएंगे और कुछ करेंगे, यहाँ पे वो काम कर जाता। कहीं बाहर जाके, जैसे मान लीजिए इंडिया में मर्सिडीज हम करें, तो मर्सिडीज स्टेटस सिंबल है, ठीक। अगर जब भी हम मर्सिडीज सोचेंगे तो बहुत महंगी कार है, ये है वो है, 70-80 लाख ये वो। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कोई भी मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता है। आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, सोसाइटी के लेवल पे ही वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जैसे यहाँ पे कहते हैं ना, जाके वो, जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा होगा कि जाके हम कार में बैठे उसको फील करें, ये करें वो करें, नहीं काम करेगा आपके लिए। क्योंकि जब ये जो कंडीशनिंग है ना हमारी, वो कंडीशनिंग हमारे साथ चलती है। ये बचपन से बना दिया गया है कि भाई मर्सिडीज महंगी गाड़ी है, बड़े लोगों की गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कंडीशनिंग उस तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि अवेलेबल है। मर्सिडीज और बाकी के कार में बहुत प्राइस डिफरेंस नहीं है, और अगर है भी तब भी आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। उस ईएमआई को, इसको उसको जो पे करना, आराम से पे कर सकते हैं। तो अब वहां यहां पे सोचिए कैसा माइंडसेट है, किस माइंडसेट के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं वर्सेस इंडिया में किस माइंडसेट के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा, और यही डिफरेंस समझ के इस कोर्स को उस तरीके से ही डिजाइन किया गया है कि हमें क्या करना पड़ेगा उस जगह पे पहुंचने के लिए, ठीक। तो अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज कि हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने ट्यूनिंग को फिक्स करना पड़ेगा, अपने एनर्जी को फिक्स करना पड़ेगा, ताकि हम उस फ्रिक्वेंसी को अपने लाइफ में लेकर आ सकें। इन द सेम वे, ऑल पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एज अ पोटेंशियल एक्सपीरियंस। आवर टास्क इज नॉट टू क्रिएट देम फ्रॉम नथिंग, बट टू ट्यून अवर इनर एनर्जी, अवर थॉट, इमोशन एंड अवेयरनेस, या फिर थॉट एंड फीलिंग कह लीजिए, सिंपल, so that we resonate with the frequency of what we wish to experience. The real work therefore happens within refining ourselves as an instrument capable of receiving and expressing that frequency. तो रियल काम यही है कि अपने जो मैंने फंडामेंटल कल सेट किया, अल्टीमेटली वही हम करेंगे, तो ही मामला आगे बढ़ेगा। और उसको करने के लिए आपको कोई बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग सेशन होंगे जहां पे धीरे धीरे वो घटना घटने लगेगी। Another way to understand this is that the universe holds infinite possibilities in potential form. Based on your inner frequency, which is shaped by your thinking and feeling, you begin to interact with this field of potential and gradually influence how energy organize itself in your life. और ये जब हम अभी क्वांटम वर्ल्ड पढ़ेंगे, क्वांटम वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड में डिफरेंस समझेंगे, तो ये और क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिंपली अगर आप समझना चाहें तो हर पॉसिबिलिटी यूनिवर्स में अवेलेबल है। हमें अपने थॉट प्रोसेस को, अपने फीलिंग को, थिंकिंग एंड फीलिंग को इस तरीके से, थिंकिंग एंड फीलिंग का क्या मतलब हुआ कि थॉट तो मैं क्रिएट कर रहा हूं कि आई एम रिच, लेकिन क्या मैं फीलिंग क्रिएट कर पा रहा हूं? फीलिंग क्या हो, कैसी क्रिएट हो रही है?
वो बंदर आ जा रहा है, बंदर आते ही क्या कह रहा है कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास। अगर मैं उस बंदर को हटा सकूं, अगर मैं उस बंदर को हटा सकूं, तो क्या मैं सेम थॉट सेम फीलिंग क्रिएट कर सकता हूं? यस और नो? सोच के बताएंगे कि अगर उस बंदर को हटाया जा सके तो क्या सेम थॉट एंड सेम फीलिंग क्रिएट की जा सकती है ना? बिल्कुल की जा सकती है। और अगर मेरा थॉट एंड फीलिंग क्लियर है तो क्या होगा कि जो मुझे चाहिए वो बिल्कुल क्लियर है। वो क्लियर सिग्नल जो है यूनिवर्स में गया, यूनिवर्स में क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। मैंने क्या किया, अपने थिंकिंग एंड फीलिंग से उस पॉसिबिलिटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी थिंकिंग और फीलिंग अगर एक हो गई तो मैं उसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगा। तो क्या बंदर समस्या है? बंदर से गेट रिड ऑफ करना पड़ेगा अगर मेरे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क करना है तो, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेंगे कि बंदर से गेट रिड ऑफ करना पड़ेगा अगर जीवन में हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा जीवन ऐसा हो जहां पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर रहा है, तो बंदर से गेट रिड ऑफ करना पड़ेगा। By changing your inner state, you modify the energetic pattern through which experience unfold. And this is how desired outcome begin to manifest. In this sense, you are not merely attracting reality, you are participating in its creation. हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी लाइफ आप जी रहे हैं वो आपने क्रिएट किया है, और आपके अंदर भी शिव और शक्ति हैं। जैसे शिव और शक्ति ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, आप भी अपने आप में एक यूनिवर्स हैं। आप भी क्रिएशन कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्रिएशन की कैपेबिलिटी है। सिर्फ करना क्या है, हमें अपने उस पोटेंशियल को समझना है, उस क्रिएशन के प्रिंसिपल को समझना है, और अगर हम समझ पाए तो क्रिएशन की एबिलिटी डेवलप कर पाए। तो आप ये थॉट प्रोसेस में मत रहिए कि आप सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इस थॉट प्रोसेस में रहिए कि यू हैव क्रिएटिव एबिलिटी, आप क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज द यूनिवर्स इटसेल्फ केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू कॉन्शियसनेस डायरेक्टिंग एनर्जी इनटू फॉर्म। यही चीज हमने समझा कल। द सेम प्रिंसिपल ऑपरेट्स विद इन ह्यूमन लाइफ। फॉर दिस रीजन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द लॉ ऑफ क्रिएशन। तो क्रिएशन जो है, वो क्रिएशन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है। द प्रोसेस बाय विच अलाइंड अवेयरनेस एंड एनर्जी शेप पर्सनल रियलिटी इन हार्मोनी विद द क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स। ये बात जो डेफिनेशन, साथ में क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ये चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई सबको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लॉ ऑफ क्रिएशन भी कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं? जो मैंने आपको क्रिएशन का पूरा प्रोसेस समझाया यहाँ पे, सेम यही चीज जैसे कल मैंने समझाया होगा, ये वाला जो मैंने प्रोसेस समझाया था, शिव और शक्ति का इंटरैक्शन, शिव और शक्ति का जो ये इंटरैक्शन मैंने समझाया था कि जितना दूर उतना इंटरैक्शन खराब, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक, लाइफ फिर वैसी। जितना अच्छा उतना अच्छा क्रिएशन। और अगर जैसे अभी तो कैसा है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इड़ा और पिंगला से ऊर्जा ऊपर उठ रही है, तो अभी भी हम ड्युअलिटी में हैं, इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड में है। जिस दिन ऊर्जा हमारे सुषुम्ना से शक्ति जो है अगर शिव के पास पहुंच गई, तो फिर अब वापस नहीं आती हैं। अब आप इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, अब वहां पे स्टैब्लिश हो गई। यहां से जो प्राण ऊर्जा है वो सीधे अब यहीं पे कनेक्शन हो गया। तो अब क्या होता है कि फिर आप परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस में चले जाते हैं। ठीक है।